नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। एखनुक राजनीति में हलचल मचल है। प्रधानमंत्री बनो के लिए 1-to-1 वार्ता भ रहा है। जसपा पार्टी के बात हुई, एमआर एमाले के बात हुई, माओवादी के बात हुई, कांग्रेस के बात हुई, यावत विषय में आंतरिक विमर्श कर रहा है। काल खन के बात करी 5 गते जसपा पार्टी के कार्यकारिणी समिति के बैसार हो जा रहा है। उनका सबके निर्णय है रेशम चौधरी लगायत के नेता ऊपर जो मुद्दा लागल से फिरता हो पड़े। वही के बाद संविधान संशोधन हेबाक चाहिए। वही के बाद उनका सबकी जो धारणा है एमर जसपा पार्टी में देखा जाए खास कर उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराय, माओवादी केंद्र दिश नेपाली कांग्रेस झुकाव भ रहा से बात से उठ रहा है। एमर राजेंद्र महतो, महंत ठाकुर के बात किया जाए खास कर ओली दिश झुकाव भ रहा से बात से उठ रहा है। नया सरकार गठन कर जा रहा है। सब यावत विषय में चर्चा परिचर्चा कर जा रहा है। आज जुड़ल है योगेंद्र राय यादव, वो कृषि राज्य मंत्री है। सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद। सबसे पहले प्रश्न करना चाहब अपने से प्रदेश दुमा के की सब भ रहा है। धन्यवाद अहाँ के सिटी टेलीविजन का पहला ही प्रारंभ कलो अहाँ अपन प्रश्न के। प्रदेश एकटा सामान्य गति में आगा बढ़ रहा है। प्रादेशिक संरचना के तीसर वर्ष पश्चात चौथा वर्ष में हम सब प्रवेश कैलो हाँ। में जई प्रकार से अपने के विधेयक, कानून निर्माण और ओकर कार्यान्वयन ई दूटा के बीच में परस्पर गति में हम सब आगे बढ़ रहा छी। एक ओरी यहाँ के कानून विधेयक निर्माण भ रहा है तो दोसर चीज विधेयक और कानून के आधार पर समृद्धि और विकास के खातिर प्रदेश अपन काज आगू बढ़ेने छे। जैमें आम जनता से प्रत्यक्ष के सवाल, आम उपभोक्ता वर्ग से प्रत्यक्ष सरोकार के विषय और विकास समृद्धि के संग संग कृषि उपज, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण और अहाँ के सांस्कृतिक संरक्षण के तमाम संरक्षण क के प्रवर्धन क के यहाँ के गरीबी के कम कर के मुख्यतः आय आर्जन कार्यक्रम के हम सब आगा बढ़ेने छिए। जेकरा हमरा लाग रहा छी अही गति में प्रदेश सरकार आगे चलते तो कुछ दिन के बाद अन्य प्रदेश से काफ़ी मात्रा में एकर प्रगति होए के संभावना है। तथापि कठिनाई है। कठिनाई एहि मायने में है कि एक ओर हम अहाँ के शुरू में कहलों एक ओर कानून भी निर्माण करवा के है, वही कानून के टेक के हमरा सके विकास के भी निर्माण के काज के आगा बढ़ावा के छे। तो प्रदेश सरकार 3टा प्रमुख मुद्दा के आगा बढ़ाने छे। एना आन भी मुद्दा सब छे, लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यटन के प्रवर्धन और छोट छोट उद्योग के औद्योगिकरण ये 3टा के प्राथमिकता में रख के बाकी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संस्कृति संरक्षण के भी विशेष महत्व के साथ राख कर अई प्रदेश के एक नमूना प्रदेश के रूप में आगाड़ी बढ़ावा के हम सब कार्य दिशा के ओर आगे बढ़ल छी। आज ना बात करी नेपाल देश एक कृषि प्रधान देश है। अखन तक किसान सब के लिए कृषि ये नहीं बनल है। मुद्दा डॉक्टर इंजीनियर सब के पहचान से किसान सब के पहचान से की कहबे अपने एना छे। अपने के पहले ही अहाँ के जानकारी करलों कि हमरा साथ 2टा चुनौती छे। एकटा कानून निर्माण बना करवा के, विधेयक लावा के छे, एन बनावा के छे, कानून बनावा के छे। वही कानून और एन के आधार पर हमरा सबके विकास के गति आगा बढ़ावा के छे। ई दोनों बात समानांतर प्रक्रिया में आगे ल जाए के छे। एके बाजी हाथे करे वाला वस्तु ही नहीं है। कानून विधेयक अपने आप में बहुत संवेदनशील विषय है। तो हम सब जे कृषि एन के बात अहाँ कहलों कनिक दिन पहले मात्र 3-4 दिन पहले हम सब व्यापक रूप में कृषि एन के सवाल पर हम सब छलफल कैनो है। तो एकर हम सब निर्माण के क्रम में आगा बढ़ चुकल छी। बहुत जल्दी कृषि एन भी हते। उ एन पर आधारित होकर यहाँ के कृषि जन्य उत्पादन, पशु और पशु जन्य उत्पादन के काज सब आगे बढ़ते। अजना बात करें किसान सब के लिए जे समय पर खाद मल खाद सब में पुगी छी की कहबे अपने देखू ई अहाँ के सामान्य प्रश्न भ चुकल छी सबक लेल। एकेटा मले खाद नहीं, बाकी समस्या के अगर थोड़ा देर के लेल थाती राखी तो प्रधान कृषि और पशु से जुड़ल प्रधान 3टा समस्या आई छे। एकटा मल खाद के अभाव, दोसर सिंचाई के अभाव, तीसर अपने के बीउ भोजन के सहज उपलब्धता। अपने के पहिल मल खाद के सवाल, दोसर अपने के सिंचाई के व्यवस्थापन, तीसर अपने के बीउ बीजन के सहज उपलब्धता। तो सहज उपलब्धता बीउ बीजन के सवाल पे आज के दिन में बीउ बीजन प्रयोगशाला प्रदेश के नीक से काज कर रहल छे। गुणस्तर युक्त बीउ के उत्पादन,
और ओकर से जुड़ल सहकारी जे बीउ कंपनी के रूप में आगा बढ़ेने छै तेकरा प्रवर्धन करके बीउ वाला समस्या के करीब करीब समाधान के ओर हम सब पुगे लागल छी। अब दोसर सिंचाई वाला सवाल में तो अपने कनी दिन पहले अहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं ई देश के कहबै तो प्रधानमंत्री एकटा मेरी सिंचाई योजना के शिलान्यास कैला तो हमरा लागि रहल छै उ अगर है छै तो एकटा उहो समस्या समाधान भ जतै। दोसर छोट छोट अपने के डीप ट्यूबवेल, शैलो ट्यूबवेल, सोलर पंपिंग सिस्टम इस सब के माध्यम से सिंचाई के भी अपने के अधिकांश हद तक समस्या समाधान के ओर आगे बढ़ल छै। तेसर सबसे महत्वपूर्ण बात जे कहलहुँ अहाँ के उद्योग के स्थापना मल खाद के मल खाद अपने आप में एकटा जटिल विषय अछि। एकरा खातिर हम सब कहबै प्रदेश सरकार पिछला घनश्याम भूषाल जब कृषि मंत्री छलखिन तो ई प्रदेश में जब वो आयल रहा तो उनका हम कहलिए कि हम सब कोई मिल के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के PPP-CP पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के मॉडल पर हम सब एकरा मल खाद उद्योग स्थापना करवा के लेल फिजिबिलिटी टेस्ट हम सब करी, एकरा आगा बढ़ाबी। एवना भी अपने के देश के लगानी बोर्ड लगाए सब एकटा असेसमेंट कहने छे कि मल खाद उद्योग के स्थापना एकटा पेपर हमरा सबके प्रेजेंट भेल छलै तो प्रदेश नंबर 2 के ढलके के एकटा उपयुक्त जगह के रूप में उ सब प्रारंभिक अनुसंधान में क्रम में उ लोग तय करने छात। तो हम तो कहब कि देश के सारा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, ई 7टा प्रादेशिक सरकार, एकटा संघीय सरकार और अपने के स्थानीय तह के सरकार, इस सब कोई के मिल के एकटा देश में मल खाद उद्योग के स्थापना करवा के चाही, जैसे दीर्घकालीन समस्या के समाधान होते। कठिन छै लेकिन असंभव नहीं छै। ई सब समस्या समाधान कहिया तक भ जते? देखू ई सामान्य बात नहीं है मल खाद के उद्योग स्थापना करना है, चूँकि यही द्वारे ई एकटा बिग अमाउंट एमे इन्वेस्टमेंट हेतै और एकर जे टेक्निकल पार्ट छै या एकर रासायनिक उत्पादन विषय वस्तु छै ई अपने आप में एकटा जटिल निर्माण के काज हेतै। तेकरा खातिर गहन अनुसंधान और गहन ढंग से सोच के भारी मात्रा में लगानी के जरूरी छै, तेकरा बादे ये अहाँ के ई संभव छै। लेकिन विचार तो लायल जा सकै छै, जब विचारे न लेबी तो अहाँ के डिलीवरी तो नहीं देव सकबै ना। विचार मस्तिष्क में उत्पन्न करऽ पड़लै कोई काज के लेल कि हम ई काज करबै, विचार मस्तिष्क में उत्पन्न अपने करै छियै तो हो सकै छै कनिक दिन बाद में ई कहीं प्रतिफल आबि जाए। तो हम विचार अपन कह रहल छी, इमेजिनेशन कर रहल छी मस्तिष्क में कि मल खाद के भी उद्योग स्थापना एहि देश में संभव छै। एहि द्वारे संभव छै जब देश के पास अर्थव्यवस्था एतबे छै और देश के अर्थतंत्र ही कृषि और कृषि जन्य उत्पादन पर निर्भर अछि, तो कृषि जन्य उत्पादन के वृद्धि के खातिर तो हमरा लगानी करऽ पड़तै और ओकरा लेल जरूरी छै रासायनिक मल के उद्योग। जी हम तो संघीय सरकार के कृषि मंत्री और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तक भी बात के हम सब कहै छी एकरा संयुक्त लगानी में एकरा आगाड़ी बढ़ायल जाए। चूँकि अकेले संघीय सरकार या प्रदेश सरकार के बस के बात नहीं, एमे पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के हम बात कैलहुँ हाँ, एमे सहकारिता के भी इन्वॉल्व करा कर 3PP के मॉडल पर जे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहल छै ओकरा भी सहभागिता करा के इस समस्या के समाधान के खातिर वैचारिक रूप से आगे बढ़ पड़तै। अपने के 3.5 साल कार्यकाल बीत जा रहल छै, अपने के काज से जनता सब खुश भ रहल छी? त एकदम भ रहल छै। अपने कल्पना करू 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जौन गाम में ग्रामीण भेग के बात करूँ ना, जनकपुर में, काठमांडू में शहर के खाली व्याख्या करके विकास नहीं भेले चाहे विनाश के ओर जा रहा है, इससे व्याख्या के परिपूरक नहीं होते। व्याख्या विकास के ग्रामीण भेग में जाए पड़ते। 20 वर्ष पहले हमरा अहाँ सके पछिला कालखंड के देखी तो कतू रोड नहीं छले, बाँस के टूटल फूटल घर छले स्कूल के रूप में, बिजली के तो बातें छोड़ू, ई बतहेर वाला माइट पर में पढ़िए, हम आगे कह रहा जी कंटिन्यू करवा दिया। 20 वर्ष पहले के हालात आज सीधे परिवर्तन भ चुकल है। प्रादेशिक संरचना आलै है तो जनता के घर तक सरकार है, स्थानीय तह के सरकार है, वार्ड अध्यक्ष, मेयर साहब, उप मेयर साहब, जनप्रतिनिधि, प्रदेश के जनप्रतिनिधि, संघीय जनप्रतिनिधि, ये सब जनता के बीच में है। तो जनता के द्वारा निर्वाचित जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में है, यह सुंदरता है।
ये परिवर्तन छै, ये विकास छै। भौतिक पूर्वाधार के काज भेलै है, सिंचाई के काज भेलै है, स्वास्थ्य के काज भेलै है, शिक्षा के काज भेल छै, कृषि में काफ़ी लगानी छै। प्रदेश नंबर 2 सरकार के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत काफ़ी मात्रा में महिला के जो हेपा वाला मनोविज्ञान छै, ये समाज में ओकरा अपने के करीब करीब अंत के ओर जा रहल छै। कृषि उपज में वृद्धि भेलकै है। तहिना अहाँके प्रदेश नंबर 2 हुलाकी सड़क केंद्रित दूध मिशन काज व्यापक मात्रा में लायल छै। कृषि सड़क से सब काज लायल छै। पशुजन्य माछा पालन में हम सब तो आत्मनिर्भर बहुत चुकली प्रदेश नंबर 2 अहाँ के माध्यम से हम कहला चाहे छी, प्रदेश नंबर 2 के जनता के लिए जितना मछली चाहिए ओते मात्रा के मछली प्रदेश नंबर 2 में उत्पादन भ रहल छै। अब एकरा और दुगुना उत्पादन करके दोसर प्रदेश में बेच कर एहि प्रदेश के धनी बनावा के हमरा सबके लक्ष्य है। ओहिना दूध और दूध दुए तीन टा आइटम के अगर हम व्यापक मात्रा में नमूना के रूप में आगा बढ़ा दी तो प्रदेश नंबर 2 सबसे आगा निकल जेते। जन अपने कृषि के बात के लिए, स्वास्थ्य के बात के लिए, शिक्षा के बात के लिए अखन तक ओहने जर्जट अवस्था से जनता सब कहि रहल छै, ये आरोप छै आप। देखू, आरोप लगनाई सहज बात छै। आरोप लगेला से हेतै। आरोप तो आदमी के लगनाई नैसर्गिक अधिकार छै, ओकरा कोई छीन नहीं सकी छै। लेकिन सही मायने में बुझ पड़ते ना, काल के जीवन शैली आज के जीवन शैली में व्यापक फर्क अछि। उत्पादन बढ़ल है, जीवन शैली परिवर्तन भेलै है, लोग के आमदनी बढ़ल है, स्वरोजगार आगा आलकै है। तो एहि स्थिति में तो होते। अब ई कहबै कि अहाँ का प्रदेश सरकार रातारात एक बेर महल बना देते, से बात नहीं है। अहाँ का ये अगर जितना भी समस्या चले है प्रदेश में चाहे देश में, आजे तो नहीं भेलै है, 3.5 वर्ष में तो नहीं समस्या सब आयल छै। समस्या के चैंग बोझ तो जहिया से नेपाल बनलै वही दिन से अहाँ के समस्या छै। केंद्रीकृत व्यवस्था चले। काठमांडू के सरकार कौना चश्मा से देखी चले। कमती में जनकपुर के सरकार तो प्रदेश के जनता के बीच में छै। जनकपुर के सरकार, मधेश भवन के सरकार जनता के घर में डायरेक्ट प्रत्यक्ष निगरानी कर रहा है। हमर जनता सुख में छै कि दुख में छै। केंद्र के सरकार के चश्मा जनता के घर में नहीं पहुँचे छले है। अखनो ओली सरकार के चश्मा नहीं पुगे छै, से बात बुझ लिया। प्रदेशी सरकार के चश्मा, स्थानीय सरकारे के चश्मा जनता के घर में प्रत्यक्ष पहुँच रहा है। सुख में दुख में कोरोना कालखंड में एक लिखू अपने प्रश्न ढंग से, कोरोना के संपूर्ण कालखंड में ओली सरकार के एकोटा मंत्री बालुआटार, सिंह दरबार, हरियर भवन से निकल कर थानकोट नहीं कटल, यानी कि काठमांडू से बाहर नहीं आयल। तई कालखंड में, सारा कालखंड में जहां अपने के संघीय सरकार के एकोटा मंत्री परिषद के सदस्य थानकोट नहीं कटले, ओई कालखंड में जीवन के अपन बाजी लगा के स्थानीय मेयर साहब से लेके जनप्रतिनिधि से लेके प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री से गांव-गांव में गए, माननीय सांसद सब। ई दृष्टांत छै, प्रमाण छै। जाके देखू, मास्के बांटले, 2 किलो चावले बांटले, सैनिटाइजरे बांटले। जेना अपने बात करी खास कह जे स्थानीय कोरोना वायरस के कारण स्थानीय सरकार सब कतो जगह चावल से बंटलक, ओमे भ्रष्टाचारी बहुत भेल छै, से बात से उठ रहल छै। देखो एक बात हम सब ई सब कथी छै, भ्रष्टाचारी भ रहल छै तो ओकर निकाय छै ना, निकाय ओकर कानूनी दायरा में लेते, कह देला से भ जेतै। अपने के कह देबै भ जेतै। भ्रष्टाचारी भ रहल छै कि नहि? कतौ नहीं भ रहल छै। कतौ भ्रष्टाचार अहाँ प्रमाण बताउ ना, कतौ छै? जनता सब कहि रहल छै। अहाँ प्रमाण पेश करू ना। जनता कह रहल छोड़ू बात, जी जनता कह रहल जे कह देबी से हेतै। प्रमाण पेश कर दियौ ना अपने। जनता सब प्रदेश 2 सरकार पर बारंबार आरोप लगाए रहल छै जे जनता के दुख सुख में साथ नहीं दे रहल छै। कतौ नहीं दे रहल छै। जनता सब कहि रहल छै, हम सब रिपोर्टिंग जनता के बीच में हमरा सबसे बेसी के सब रही है? जनप्रतिनिधि से बेसी कोई नहीं रही है जनता के बीच में। जनता के सुख में, दुख में, मरण में, हरण में, श्राद्ध में, हनुमान आराधना में, अपने के रात में सांप काटी है तो हॉस्पिटल तक पुगावा में, सेवा में, प्रशासन में, छोट सी नागरिकता न बनी तत वो तो सरकारे जाई है, जनप्रतिनिधि जाई है। अपने से प्रश्न करा चाहब, जे टाइम अपने निर्वाचित भेलिए, जे जनता के साथ वचन केने रही, अखन तक पूरा कर देलिए? अपने कर रहल छी। की सब कर रहल छै? अधिकांश काज कैली है, आ कुछ काज बाकी है, ओकरा निरंतरता के कते परसेंट काज कर करीब भर रहल छै। समय सापेक्ष अनुसार अधिकांश काज तो हम सब वचन जे केने छली वो कैली है, कुछ बाकी छै, क्रमिक ढंग से भर रहल छै। अखन बात करी खास क के राजनीति में हलचल मचल, जसपा पार्टी के केंद्र बिंदु बनाकर नया सरकार गठन कर जा रहल छै, की कहबे अपने? देखो, कोनो भी प्रकार से संघीयता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, समावेशी, समानुपातिक
के विरोधी, मधेसी आदिवासी जनजाति विरोधी ओली सरकार के पहला पदमुक्त, ओकरा बादे में कोनो प्रकार के समीकरण के पक्ष में जसपा रहते। अपने से प्रश्न करा चाहब, अपने से कि बारंबार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रचंड, शेर बहादुर देवा ठकैत तो यो अपने सब किया समर्थन करा चाह रहा है? देखू, राजनीति यह क्रियाशीलता है। राजनीति खाली क्रियाशीलता नहीं है, अपने को बुझे पड़त। राजनीति हम अहाँ के कह रहे थे, राजनीति सिर्फ क्रियाशीलता नहीं है, राजनीति एक प्रकार के व्यवस्थापन भी है। ई व्यवस्थापन के ओर देशे जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्थापन बिना समृद्धि संभव नहीं है। एहि दुआरे मुद्दा के व्यवस्थापन करऽ पड़तै सरकार का, मधेश के उठल मांग के करऽ पड़तै। ठगे ठगाए वाला बात सब कोई जानी है। हम संसदीय व्यवस्था पर विश्वास करे वाला जनता समाजवादी पार्टी से एक आदरणीय अध्यक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से, फोरम के आंदोलन से उपेंद्र यादव एते बड़का भारी मुद्दा के आगा बढ़लखिन। कोनो हमसे सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से नहीं आयल छी, हिंसक आंदोलन के हमसे कहीं भी पर्यायवाची नहीं छी। हम सब समाजवादी चिंतक के लोग छी, समानता पे आधारित राजनीति के हमसे आगा बढ़ाने छी। और मधेश, हिमाल पहाड़ के आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित सबके केना ई राज्य के अंग में समावेशी प्रतिनिधित्व होते, ओकर राजनीतिक धार के हम अगुवाई कर रहल छी। तो हम अहाँ के कहलहुँ शुरुआर में कि हमरा सबके मांग मुद्दा के ठग से भी ज़्यादा इस संसदीय व्यवस्था के अभ्यास है। हम सब पार्लियामेंट्री बेस्ड जे एक्टिविटी है उ सब हम कह रहा अपने सबके मांग पूरा भऽ जेतै से विश्वास है? बिल्कुल होते, बिल्कुल होते। उ दिन आबऽ दियौ, ऑटोमेटिकली होते। करऽ पड़तै। जेते तनाशाही विचारधारा के जे भी अगुवाई करे है, आज ओली जी काल तक मधेसीहरू कालो हुन्छ, मधेस खोज्नु छ भने बिहार जानु पर्यो, माखे भन्नेहरू एहन एहन कहै छलै न। आइ कथिला ओली जी गिरगिरा रहल छै, हमरा सबके साथ गिरगिरा रहल छै सरकार के बचाव। अपने सब बाधा पुरिया रहल छी उनका? बाधा संसदीय व्यवस्था में बाधा नहीं हुई है। संसदीय व्यवस्था में गणितीय संख्या हुई है। गणितीय संख्या हमरो सबके पास है, जे संख्या हमसे निर्णायक है। जसपा पार्टी नेतृत्व कर सके मजा से। हम तो अहाँ से किछु दिन पहले सीधे बात अपने के पुनः हम दोहरावला चाहे छी। अपने 2 से 5 टा संसद रहे, जखन देश के संरचना रहे, पार्लियामेंटरी संरचना 2 से 5, तखन 20 सीट वाला रापरापा कई बार प्रधानमंत्री के रूप में दिल के यहाँ के सूर्य बहादुर थापा, लोकेंद्र बहादुर चंद के प्रधानमंत्री बनले कि नहीं बनले। नेपाली कांग्रेस के अधिकांश सदस्य होला के बावजूद, नेकपा एमाले के अधिकांश सदस्य होला के बावजूद 20 सीटें रापरापा जब प्रधानमंत्री के रूप में सूर्य बहादुर थापा और लोकेंद्र बहादुर चंद के दऽ सकै छै, ताई 34 टा सीट वाला जनता समाजवादी पार्टी आज के आवश्यकता है। एकदम छै। एहि देश के प्रधानमंत्री हाँकऽ के क्षमता उपेंद्र यादव के पास है, बाबूराम भट्टराई के पास है, मोहन ठाकुर के पास है। अगर प्रधानमंत्री बनी तो केकरा देखी छै? उपेंद्र यादव सबसे सशक्त, बाबूराम भट्टराई बन चुकल छै, मोहन ठाकुर ई सब पात्र अछि। जना बात करी अपने सबके माओवादी केंद्र कांग्रेस जुड़ी अपने सबके वार्ता भरल जसपा पार्टी के अखन की बात बाजि रहल छै? अब देखू, कांग्रेस के साथ हम सब पहले अहाँ के कह दिल, देखो संघीयता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, असंवैधानिक कदम चाले वाला ओली के साथ कोनो संवाद नहीं, कोनो सहकार नहीं, कोनो समन्वय नहीं, कोनो मोर्चाबंदी नहीं। संघीयता के पक्षधर, लोकतंत्र के पक्षधर, संवैधानिक कदम के पक्षधर और मधेसी आदिवासी जनजाति के संविधान संशोधन करे वाला मनोविज्ञान पक्षधर के साथ जनता समाजवादी पार्टी के समन्वय, सहकार और मोर्चाबंदी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहे छै जे अगर समर्थन नहीं करे तो फिर चुनाव करबे, की कहबे अपने? अहिना छै, बाल हट के कोनो उपाय नहीं है छै। और केपी शर्मा ओली के ई देश में थोड़ा भी केपी शर्मा ओली के नैतिकता रहती है तो जई ढंग से कानूनता ढंग से वो पराजित भेल है, वो नैतिक पतन, नैतिक पराजय है। और जे आदमी के नैतिक रूप से पराजय भ चुकले, ओकरा नैतिकता के आधार पर जहिना आके उस सदन विघटन कैलखिन और सम्मानित सर्वोच्च अदालत उनका निर्णय के पलटा दिलकै और जनता के हित में कानून सम्मत अहाँ के निर्णय कलकै, उन निर्णय के समान करैत अहाँ के नैतिकता के भी प्रदर्शन ओली के करवा के चाही और उनका राजीनामा दऽ देवे के चाही। वो कहे छथि हम पुनः कऽ देबै, देश में कानून है ना, उनको पे ऊपर कानून लगते ना, वो कऽ देथिन, कब तक कऽ देथिन।
कानून जब तक कहती तब तक न कह देती नहीं। देश में संसद विघटन करेगा कानून से विघटन कर देता। वो तो एक एक बेर बेर क्षेत्र 7 के दफा अनुसार हम संसद विघटन कर दिली। अहाँ जौना दफा करे वहाँ अपने कानून नहीं निर्माता बने, वहाँ के ज्ञानी नहीं बनियो। कानून सबसे बड़का बारी ज्ञान है। यहाँ के ज्ञान वाला बात करी छी तो बाकी लोग के पास ज्ञान छी ना, उनका जे मन होती से कर दिला से होती वो करते जाता, फिर सर्वोच्च का पलटाइल रह जाता, तब की है। जेना बात से उठ रहल छै जसपा पार्टी सत्ता के लोभी नेता सब छै, की कहबे अपने? हाँ, बस गंभीर आरोप छै। सत्ता के लोभी जसपा सत्ता के लोभी। जी जी। नेपाली कांग्रेस में एक एगो पार्टी में 3टा पार्टी, वो कथी के खातिर? नेकपा में, नेकपा अभी नेकपा एमाले ने कहू, नेकपा माओवादी ने कहू, कनी 10 दिन पहले के कालखंड में जाओ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जैमें विगत में नेकपा एमाले नेकपा माओवादी के समीकरण एक भेल छलै, एकता भेल। ओ कोना खातिर? प्रचंड माधव एकटा गुट, झलनाथ प्रचंड माधव से एकटा गुट, आ ओली ईश्वर पोखरेल से एकटा, कोना के खातिर? सबसे ज़्यादा पद लोलुप्त, सबसे ज़्यादा। ई अहाँ के किमात स्वीकार युक्त प्रश्न नहीं हवे कि मधेसी और मधेसी पार्टी सत्ता के मात्र लोभी होइ छै। ई एक प्रकार के अपमान करे वाला शब्द अछि, ई पिंच करे वाला शब्द अछि। सत्ता के सही लोभी कांग्रेस छै, सत्ता के सही लोभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सब छै, प्रचंड माधव सब छै, केपी शर्मा ओली सब छै। हम अहाँ से तो त्यागी छी कि इतना अपमान के बावजूद ई देश के हमसे रखवाला छी, रखवार कर रहल छी। ई देश के हमसे ऋण तीर के देश के अर्थव्यवस्था के धाइन रहल छी। मधेश के 1800 किलोमीटर बॉर्डर के संरक्षक दक्षिण भाग के मधेसी से कर रही धोती कुर्ता लंगौटी वाला सब। ई देश के आदिवासी जनजाति सही मायने में रखवाला है, मुस्लिम दलित सही मायने में रखवाला है। कुछ संभ्रांत भर गई देश के दोहन कर रहल छै। उ दोहन वर्ग सत्ता के लोभी छै। जे प्रकार के अपने प्रश्न कैलो हैं, ई प्रश्न के जवाब अगर हम मर्यादित ढंग से कही तो मधेसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति ए देश के सही मायने के राष्ट्रवादी छै। जेना बात करें खास करके जे बात सब उठ रहल छै मधेशवादी दल से बारंबार फूटित आबि रहल छै कि अखन जसपा फूटे के संकेत में तो नहीं छै। देखू ई फूटा वाला बात छै ना, अहाँ से हम जानकारी करावे वाला चाहे छी। फूटा वाला बात, ई फूटा वाला मीडिया सब त मीडिया सब के प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखी छी, लेकिन मीडिया सब के लिखक के भी एक आधार होई है, वो आधार के भी करवा के चाही और तय करवा के चाही। केना फूट जतियो 40% केना फूटते? कानून तब फूटा के 40% संसदीय दल में, 40% केंद्रीय कार्य समिति में, जे संभव नहीं छै, जे संभव नहीं छै। अगर अध्यादेश के मार्फत ओकरा 40 से ओली जी 20 में करता, 15 में करता जसपा के फोड़ा के लेल, तो पहले 15 और 20 के प्रावधान रहता अध्यादेश, तो पहले माधवे जी फोड़ता उनका से, तो अपना घेंट में अपने गर्दन में पासा थोड़ी फेंकता ओली जी वो अध्यादेश ला कर। एहि दुआरे जनता समाजवादी पार्टी कतू फूट नहीं जा रहा है। हम सब वैचारिक मंथन कर रहा छे, अंतर संघर्ष कर रहा छे, अंतर बहस कर रहा छे। ई सौंदर्य पक्ष है, एकरा फूट नहीं कहल जाए। ई एकटा लोकतांत्रिक विधि के द्वारा बहस भ रहा है। जे संघीयता पक्षधर होते, जे लोकतंत्र पक्षधर होते, जे मधेसी के मांग संविधान संशोधन, रेशम चौधरी के रिहाई, लाल प्रतिवेदन के सार्वजनिक समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गारंटी जे करता उनका मांग छै, रेशम चौधरी लगायत के विभिन्न मांग सब छै, तो संविधान संशोधन के लिए तो 2/3 के बहुमत चाहिए ना। जी जी, 2/3 बहुमत अपने सबके नहीं पुग रहल छै, न पुग रहल छै। पुगते नहीं, देश के राजनीतिक दल पुगत है। जब मधेश के मांग, अल्पसंख्यक समुदाय के मांग जब उच्च स्तर पर पुग चुकल छै, तो एक व्यवस्थापन करे के जिम्मेदार राजनीतिक दल के छै ने। हम पहले कहलो राजनीतिक खाली क्रियाशीलता थोड़े छै, ई व्यवस्थापन भी छै। एक व्यवस्थापन करऽ पड़ते ने देश के राजनीतिक दल सब। 2/3 पुगा कर संविधान संशोधन ही ई देश के भलो के आधार छै। जेना बात करी जे 2072 साल में जे संविधान लिखल है, ओहि दिन ओकरा सबके बढ़ावा के देलकै? के दिल की बढ़ावा? आइए के दे रही बढ़ावा? बढ़ावा तो लोग के मनोविज्ञान शुरुए से छै, देश के सत्ता उनके सबके हाथ में छै। तो हमरा अहाँ के बढ़ावा देला से उ सब बढ़ता, न बढ़ावा देला से थोड़ी न बढ़ता। उनका सबके देश के संचालन के जिम्मा ही अब तक उनके सबके पास छै। हम अहाँ गेलो कहाँ? प्रादेशिक संरचना में अली तो हम अहाँ आज संघे छी, अन्यथा देश के तो सारा नियंत्रण उनके सबके हाथ में छै।
तो उ लोग अपने बढ़ावा ले छे, तब अपने बढ़ावा दे छे, तो उनका के बढ़ावा देते थे? हमरा सबके नहीं बढ़ावा देने छी, न बढ़ावा घटेने छी। उ सेम मनोविज्ञान है शासन करे के। अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ के भी। वो छथि योगेंद्र राय यादव, कृषि राज्य मंत्री। आइ हमसब बातचीत खेली खास कऽ कऽ जे एखनुक राजनीति में हलचल मचल छै प्रधानमंत्री बनऽ के लेल। एम्हर जसपा पार्टी के बात करी, ओकरा सबके आंतरिक विमर्श चलि रहल छै। लेकिन एम्हर माओवादी के बात करी, कांग्रेस के बात करी, एमएलए के बात करी, अखन विमर्श भऽ रहल छै। व्यस्त नमस्कार।